स्टोरी एनिमीजिया कहानियों की नगरी। लोखंडवाला नामक गांव के पास एक घना जंगल था। वहां एक भयानक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल बहुत बूढ़ी हो गई थी और अब वो इतनी ताकतवर भी नहीं रही थी। इसलिए एक दिन चुड़ैल अपने आप से कहती है, मुझे इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनना है, साथ ही सबसे ताकतवर भी। पर इसके लिए मुझे गांव के सारे सुंदर बच्चों को अपने जाल में फंसाना होगा। फिर सबकी बलि देकर मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊंगी। पर मैं सब बच्चों को अपने जाल में कैसे फंसाऊंगी? मुझे कुछ तो करना ही होगा। चुड़ैल बच्चों को फंसाने के लिए तरकीब सोचती है। तभी बहुत सोचने के बाद चुड़ैल को एक आइडिया मिल जाता है। कुछ दिनों बाद नया साल आने वाला है, तो मैं एक बूढ़ी औरत का भेष बदलकर सब बच्चों को नए साल पर तोहफा दे देती हूँ। इससे सब बच्चे खुश हो जाएंगे और मेरे जाल में फंस जाएंगे। और चुड़ैल बहुत तेज तेज हंसने लगती है और चुड़ैल भेष बदलकर बूढ़ी औरत के रूप में आ जाती है। फिर जादू से टोकरा प्रकट करती है जिसमें बहुत सारे गिफ्ट रखे थे और चुड़ैल गांव में चल देती है। नया साल आएगा, खुशियाँ लाएगा। आओ बच्चों, गिफ्ट ले लो अपनी मन पसंद के। छोटे और बड़े बच्चे, मोटे और पतले बच्चे, काले और गोरे बच्चे, सबके लिए गिफ्ट है। आओ बच्चों, मेरे पास आओ। बुढ़िया की आवाज सुनकर एक गांव का बच्चा राजू उसके पास आता है। अरे बूढ़ी दादी, जल्दी से मुझे गिफ्ट दे दो और सबसे बड़ा और अच्छा देना। हाँ बेटा, मैं अभी देती हूँ। पहले तू मेरी आँखों में कुछ चला गया है। राजू जैसे ही चुड़ैल की आंखों में देखता है, चुड़ैल अपने जादू से उसे अपने वश में कर लेती है और उसे गायब कर देती है और जल्दी से अपनी गुफा में वापस चली जाती है। जैसे ही गुफा में चुड़ैल राजू को प्रकट करती है, राजू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे ओ गिफ्ट देने वाली पागल दादी, मुझे यहाँ क्यों लाई, इस गंदी सी जगह में? छी, थू। अरे बेवकूफ, 2 फुटिया लड़के, बहुत बोल रहा है तू। अभी तुझे कच्चा खा लूंगी मैं। अरे बुढ़िया, तू इंसान है या चुड़ैल जो मुझे खा लेगी? अभी पत्थर मारकर तुझे सबक सिखा दूंगा मैं। चुड़ैल राजू की ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हो जाती है और अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। चुड़ैल राजू को डराने लगती है। हे भगवान, ये बूढ़ी पागल दादी तो चुड़ैल निकली। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? अरे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मुझे इस चुड़ैल से बचा ले भगवान, बचा ले। तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे अब तो आराम कर और अपने सारे दोस्तों के आने का इंतजार कर। फिर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे चुड़ैल, इतना क्यों खुश हो रही है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो तुझे? चुप कर बालक। और हाँ, खजाने से बड़ी चीज मिलेगी मुझे। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर गांव में फिर से गिफ्ट देने लगती है। चुड़ैल कुछ दूरी पर देखती है कि राजू के माता पिता राजू को ढूंढ रहे थे। तभी राजू के पिता चुड़ैल को रोक लेते हैं। गिफ्ट देने वाली बूढ़ी अम्मा, क्या तुमने मेरे बेटे राजू को देखा है? कुछ देर पहले वो यहीं खेल रहा था, पर अब नहीं है। हम बहुत देर से उसे तलाश कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तो बूढ़ी अंधी हूँ। बच्चों को कुछ पल की
खुशी देने के लिए मैं उन्हें नए साल पर तोहफा दे रही हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चल देती है और कुछ दूरी चलने के बाद उसके पास एक प्यारी सी बच्ची आती है। चुड़ैल उसे भी राजू की तरह अपनी आंखों से वश में कर लेती है और उसी गुफा में ले जाती है। इसी तरह चुड़ैल हर रोज गिफ्ट देने के बहाने गांव में आती और बच्चों को अपने वश में करके गुफा में ले जाती। इसी तरह गांव में से एक एक करके सारे बच्चे चोरी होने लगते हैं, जिससे गांव वाले बहुत परेशान और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। एक दिन हर रोज की ही तरह चुड़ैल एक बच्चे को अपनी आंखों की शक्ति से वश में कर रही थी। उसे ऐसा करते गांव का एक आदमी पप्पू देख लेता है और भागकर चुड़ैल पर हमला कर देता है। क्या रे बुढ़िया, तू हमारे गांव के बच्चों को गिफ्ट के बहाने उठा ले जाती है और हमने बूढ़ी समझकर कभी तुझ पर शक नहीं किया। आज तेरी चोरी पकड़ी गई। अभी रुक, मैं गांव वालों को बुलाता हूँ और तेरा बुरा हाल करवाता हूँ उनसे। अरे मूर्ख इंसान, मैं कोई मामूली बूढ़ी औरत नहीं हूँ जो गांव वाले मुझे मारेंगे। चुड़ैल ये कहकर अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल अपने हाथ लंबे करके पप्पू को डराने लगती है। अरे ये चुड़ैल तो मुझे कच्चा खा जाएगी, भागो रे भागो। इतना कहकर पप्पू वहाँ से भाग जाता है और सब गांव वालों को सारी सच्चाई बता देता है। हे भगवान, अब हम क्या करें? पता नहीं उस चुड़ैल ने हमारे बच्चों के साथ क्या किया होगा। जो भी हो भाई, हमें सब बच्चों को उस गिफ्ट देने वाली चुड़ैल से बचाकर लाना ही होगा। हाँ भाई, तुम ठीक बोल रहे हो। सब गांव वाले मिलकर तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तांत्रिक तपस्या में बैठा था। शाका लाका बूम बूम, शाका लाका बूम बूम। अरे सब गांव वाले एक साथ मेरे पास आए हैं, जरूर कोई बड़ी समस्या होगी। तांत्रिक बाबा, न जाने कहां से चुड़ैल नए साल पर गिफ्ट देने के बहाने हमारे गांव में आई और गांव के सारे बच्चों को उठाकर ले गई। आप हमारी मदद करें और सब बच्चों को उससे बचा लें। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। न जाने उस चुड़ैल ने बच्चों के साथ क्या किया होगा, पर आज के बाद गांव का एक भी बच्चा गायब नहीं होगा। तांत्रिक बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। फिर वहाँ एक छोटा सा पक्षी प्रकट होता है। गांव वालों, मैंने अपनी शक्ति से ये पक्षी बनाया है। यही हमें चुड़ैल के पास लेकर जाएगा। वो जादुई पक्षी उड़ने लगता है। सब गांव वाले और तांत्रिक उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद पक्षी एक गुफा के बाहर रुक जाता है। जरूर वो चुड़ैल यही होगी। हमें बहुत सावधानी से अंदर प्रवेश करना होगा। कुछ गांव वाले तांत्रिक के साथ दबे पांव अंदर जाते हैं और कुछ बाहर ही उनका इंतजार करते हैं। तांत्रिक बाबा गुफा में देखते हैं सब बच्चे सुरक्षित एक जगह बैठे थे और चुड़ैल एक कढ़ाई में कुछ पका रही थी। तभी तांत्रिक बाबा चुड़ैल को ललकारने लगते हैं। अरे दुष्ट चुड़ैल, क्यों इन सब बच्चों को यहाँ बंदी बना रखा है तूने? अरे बूढ़े तांत्रिक, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इन बच्चों के साथ मैं तुझे भी खाऊंगी। मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। तेरी चमड़ी मैं अभी कम करती हूँ। चुड़ैल तांत्रिक पर हमला करती है। तेरे इन हमलों से मेरा कुछ नहीं होगा और दिन रात योग करके वैसे ही मैंने अपनी चमड़ी कम कर ली है। तभी तांत्रिक बाबा एक तपस्वी मिट्टी चुड़ैल पर डाल देते हैं, जिससे चुड़ैल उस कढ़ाई में जाकर गिरती है और जलने लगती है। कुछ समय बाद नए साल पर तोहफे देने वाली झूठी चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर गांव वाले और तांत्रिक बाबा बच्चों को उस गुफा से बाहर ले जाते हैं और धूमधाम से नया साल मनाते हैं।